गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मैथशाला। हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे डाउट्स जो कॉन्सेप्चुअल हैं वो रोज मैं कोशिश करूंगा कि लेता रहूं, थोड़े थोड़े डाउट्स, है ना। इसलिए ऑल ऑफ यू आर इनकरेज टू आस्क कॉन्सेप्चुअल डाउट्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ द क्लास। मैं रोज कोशिश करूंगा कि 5 से 10 मिनट दिए जाएं, है ना, आपसे एग्जाम तक। तो पूछते रहिए। देखिए, हाँ, इनकेस कभी मैं जल्दी में हुआ तो मैं आपको बोल दूंगा। एनीवे, तो इनका सवाल ये है कि अगर ए की कार्डिनलिटी कम है और बी की ज्यादा है ना, ए की कार्डिनलिटी कम है, लेस है, और बी की कार्डिनलिटी ज्यादा है, तो इंजेक्टिव यानी वन वन मैप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऑन टू नहीं हो सकता कार्डिनलिटी। क्यों? क्योंकि कैंटर थ्योरम कहती है कि किसी अपने से बड़े सेट के ऊपर ऑन टू मैप नहीं बनाया जा सकता। अगर वन वन ऑन टू हो गया, क्या वन वन बाइजेक्टिव हो सकता है? नहीं, क्योंकि वन वन ऑन टू होने से ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी के इक्विवेलेंट हो जाती है। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये काउंटेबल सेट है। लेस मोर को हटा के बेटर बी राइट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, जैसा कि सवाल आपने पूछा। तो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ठीक है। क्यों? एक ऑब्जर्वेशन है, जब आप वन वन फंक्शन बनाते हैं तब रेंज में सबसे ज्यादा एलिमेंट आते हैं। तो मान लीजिए 4 इसमें है, 6 इसमें। वन वन बनाओगे तो मैक्सिमम 4 एलिमेंट रेंज में बना पाओगे। मैनी वन बनाओगे तो रेंज में 4 या 4 से कम आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। इसका मतलब किसी भी माध्यम से आप ऑन टू मैप नहीं बना सकते, रेंज में 6 एलिमेंट नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपने पूछा, क्या पूछा आपने? क्या? सर, किसी कोई सेट अपने प्रॉपर सबसेट से इक्विवेलेंट हो सकता है अब क्या? देखिए, यहाँ पे एक आप लोगों से डेफिनेशन पूछी जाती है फाइनाइट सेट की और इनफाइनाइट सेट की। ये इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफाइन इनफाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। छोटे बच्चे क्या कहते हैं, यानी आम जिंदगी क्या कहती है कि फाइनाइट सेट मतलब जिसमें फाइनाइट एलिमेंट हो, और इनफाइनाइट सेट मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो। लेकिन जो थोड़े से एक लेवल ऊपर लोग रहते हैं वो आपको बताएंगे, यानी आप लोगों का जो स्तर है उसके हिसाब से जवाब ये होना चाहिए, फाइनाइट सेट वो है जो अपने किसी भी प्रॉपर सबसेट के नेवर इक्विवेलेंट टू एनी ऑफ इट्स प्रॉपर सेट, कभी भी अपने किसी भी प्रॉपर सेट के प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट नहीं होते, नेवर। कौन? फाइनाइट सेट। कैसे? कैसे पता? अगर एक सेट लिया ए जिसमें कितने एलिमेंट है? 5, ठीक है। एक सबसेट लिया लेटर से ए प्राइम जिसमें कितने एलिमेंट है? 4। 5 से 4 पे वन वन ऑन टू मैप बना पाओगे? बताओ, नो सर। इक्विवेलेंट दिखा पाओगे? नहीं सर। नेवर, नहीं सर। ठीक है। लेकिन अगर आप इनफाइनाइट सेट्स को देखें तो यस, इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जो विच आर इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट, अगर इंटरव्यू में ये डेफिनेशन दे दोगे आपका सिलेक्शन पक्का है, एटलीस्ट वन ऑफ इट्स पावर या सॉरी प्रॉपर सबसेट्स। मतलब एक इनफाइनाइट सेट एटलीस्ट को मार्क कर ले। इसको पोस्टमार्टम कर देता हूं। इसका कहने का मतलब क्या है? वो कह रहा है अगर कोई सेट इनफाइनाइट है, लेट अस से नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का एक सबसेट बनाइए। लेट अस से आपने इसमें से एक एलिमेंट को कम कर दिया, लेट अस से इसमें से 1 कम कर दिया। क्या अब, साफ साफ लिख रहा हूं, क्या अब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर -1 पे वन वन ऑन टू मैप बना पाओगे? मतलब एक में एलिफ नॉट है, इसमें कितने एलिमेंट है? अलिफ नॉट माइनस 1 तो एलिफ नॉट टू एलिफ नॉट बाइजेक्शन नहीं बना पाओगे? बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है। एन जेड है, जेड जेड का एक सबसेट है एन, प्रॉपर सबसेट है। एन। बताइए इसके बीच में यस सर। बाइजेक्शन होता है कि नहीं होता है? यस सर। है ना? अब समझ में आया? एटलीस्ट 1 क्यों यस लिखा, सर। एवरी क्यों नहीं लिखा? तो एवरी में आप लोग चालाक हैं, आप बोलेंगे सर नेचुरल नंबर से ये लो, इस पे बनाओ बाइजेक्शन, ये भी तो सबसेट है, प्रॉपर सबसेट। इसलिए मैंने बोला, मैंने सेफ खेला, मैंने कहा एवरी नहीं, ठीक है, एटलीस्ट 1। एटलीस्ट। इसमें इसमें तुम चाहे कोई भी सबसेट ले लो, कोई भी प्रॉपर सबसेट ले लो, कभी किसी के साथ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि फाइनाइट में एक कम हो जाने से मामला गड़बड़ हो जाता है, इनफाइनाइट में एक कम भी हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। हाँ, पीडी पे आते हैं। सर एक और थोड़ा सा, एक लास्ट, अपन हर फाइनाइट सेट को काउंटेबल बोलते हैं क्योंकि काउंटेबल के लिए अपन ने डेफिनेशन ही वैसी पढ़ी थी, आइदर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट।
यस। तो हर फाइनाइट सेट एक काउंटेबल सेट कंटेन करेगा? एवरी फाइनाइट सेट कंटेन्स अ काउंटेबल सेट, ऑफ कोर्स, ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बोल सकते। जी सर, वही बस, थैंक यू। एनीवन एल्स, अगर किसी को और को कुछ पूछना है, जरूरी नहीं है कि रियल में हो, आप कोई भी आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जनता अदालत लगी हुई है, सवाल पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, अपने सवाल रखा करो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, हाँ, जिसपे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जा सके ताकि सबको फायदा हो, तो वो तुरंत आप रखा करो और पूछ लिया करो। चलो थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, इत्मीनान से चल रहे हैं, धीरे धीरे आपको भी समय दे रहे हैं, तैयारी करते रहिए अपनी, है ना। ओडीई को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर लीजिए ताकि ओडीई पीडी एक साथ खत्म हो जाए, है ना। आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हाँ 6 सब्जेक्ट हमारे या 7 सब्जेक्ट हमारे खत्म हो गए। ठीक है, चलो लेक्चर नंबर 7, आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पीडी ऑफ हायर ऑर्डर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन सी सेक्शन में आ ही जाता है। ठीक है, कितने जुटाने हैं? टोटल 11 से 12 क्वेश्चन जुटाने हैं आपको सी सेक्शन में। तो सोचो एक एक जोड़ोगे तब जाके पहुंचोगे 10 से 12। जिसके 10 से 12 सी में सही है उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पीडी ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। याद रखना, वेरिएबल कोएफिशिएंट्स के साथ सॉल्व नहीं कर पाओगे, कांस्टेंट कोएफिशिएंट। क्या ओडी में भी सेम सिचुएशन थी? बिल्कुल, ओडी में भी आप, ओडी में अगर मैं बताओ देखना चाहता हूँ कितने लोग लेक्चर फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं ओडी में कांस्टेंट कोएफिशिएंट की जगह वेरिएबल कोएफिशिएंट योरसेल्फ, अगर कांस्टेंट कोएफिशिएंट की जगह वेरिएबल कोएफिशिएंट ले लूं तो क्या मेरे पास सॉल्यूशन है? मतलब कैन यू सॉल्व दिस? sin x into y डबल डैश, अच्छा x y डैश plus x square equals to 2, can you solve this? सर आइलर का वो एक पढ़ा था इक्वी डायमेंशनल, हाँ तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ एक्स होता है। हाँ कॉची यूलर, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हाँ। कॉची आइलर मेथड जो है ना, उसमें जरूर सोल्यूशन है, लेकिन उसमें एक फॉर्म भी रहती है x yn, xn minus 1 ये वाला फॉर्म है, yn to the power minus 1, of course some constants are there। ठीक, यानी कि इसका सोल्यूशन इन जनरल निकालना मुश्किल है। हाँ देखिए तरीके हैं, आप आर्ग्यू कर सकते थे, इसका मतलब आपने ढंग से क्लासिफाई नहीं किया है। आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर एक सोल्यूशन हमें दे दो, लेट y इक्वल टू y1 इज नोन, हम दूसरा निकाल देंगे, बताओ निकाल दोगे कि नहीं? यस निकालेंगे। इसका मतलब आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों ने बताया बाकी लोग चुप है। एक सोल्यूशन पता हो दूसरा सोल्यूशन निकाल नहीं सकते क्या रॉन्स्कियन की मदद से? यस सर। हाँ, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़िए, लेक्चर्स में सब कुछ है, बुकलेट में है, अब पढ़ना आपका काम है भैया ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट कोएफिशिएंट की बात हो रही है, इसलिए ये चीज क्लियर होनी चाहिए, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। अब देखो यानी कि किस तरह की पीढ़ी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, तो उसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दैट पीढ़ी इज k naught dx to the power n प्लस k1। बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है भाई लिखने का, मुझे काफी पसंद आता है। n माइनस 1 इंटू डी वाई, देखो पावर सब में मेंटेन हो रही है हा? प्लस ये कौन सा टाइप है? ये होमोजीनियस कहलाता है। ठीक है, ये कहलाता है होमोजीनियस फॉर्म। होमोजीनियस dy टू द पावर n, फिर अगला टर्म लिखना है तो dx टू द पावर n माइनस 2 एंड dy 2, प्लस लास्ट में क्या आएगा kn dy टू द पावर n इंटू z इक्वल्स टू
एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, बड़ा आसान मामला है ना। डी को डी एक्स को डी लिख दो, डी वाई को डी प्राइम लिख दो। डी एक्स को डी लिख दो, डी वाई को डी प्राइम लिख दो। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स करो, सॉल्व कर लो। अब देखो क्या बता रहा हूं मैं, आगे वाले स्लाइड में लिखते हैं। यस, देखो पी आई और सी एफ दो चीजें होंगी ना। एक तो सी एफ आ जाएगा, सी एफ आएगा, इसको राइट हैंड साइड को जीरो करके, याद है ना, राइट हैंड साइड को जीरो करके सी एफ मिलता था। और जब राइट हैंड साइड को कंसीडर करके चलते हैं तो पी आई मिलता है। तो इसको सी एफ और पी आई को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं सी एफ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू रिड्यूस, so we try to reduce given PD to n linear factors, n linear factor। अभी एग्जांपल देके कराऊंगा आपको, बहुत आसान लगेगा। ठीक है, पीछे ये हमने नहीं लिखा कि d और d प्राइम क्या डिनोट कर रहे हैं। देखो dx को लिख दो d एंड dy को लिख दो d प्राइम। ठीक है, n factors as d minus m1 d प्राइम, आपको पता है d और d प्राइम क्या, इनटू d minus m2 d प्राइम, समझ रहे हो, d minus m n d प्राइम मल्टीप्लाइड बाय z इक्वल्स टू 0। इक्वल टू 0 क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग CF निकालना चाह रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आपको याद होगा CF निकालने के लिए राइट हैंड साइड को 0 करना है। ठीक है, चलिए बार बार याद दिला दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब इसका सोल्यूशन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे ही आपको ये फॉर्म नोन होगी, तो द सोल्यूशन इज गिवन बाय, और इसका सोल्यूशन इतना पर्टिकुलर है कि उसको देख के ही आप कई बार ऑप्शन देख के जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सोल्यूशन इज गिवन बाय, इट डिपेंड्स ऑन 3 डिफरेंट टू केसेस एटलीस्ट, एक दो, कि यहाँ पे जो ये है m1 m2 m3, यानी ये जो वैल्यूज हैं अगर ये डिस्टिंक्ट है, तो केस 1 ऑल रूट्स आर डिस्टिंक्ट। ऑल रूट्स का मतलब है यहाँ पे mi's आर डिस्टिंक्ट। तो जब सारे रूट्स डिस्टिंक्ट हैं तब क्या होगा, है ना, उसको समझ लीजिए। सारे रूट डिस्टिंक्ट हैं तो क्या होगा, yes, solution will be z equal to some arbitrary function phi y plus m1x plus phi 2 y plus x and कितने, देखिए जितने ये वैल्यूज हैं n, कितने आर्बिट्री फंक्शन होंगे y plus mn x, ये हो गया आपका सोल्यूशन। ठीक है, बहुत आसान रहता है, बहुत ही आसान। ये सोल्यूशन हो गया। आता कहां से, ये फैक्टर देखिए, अगर आप d माइनस m1 d प्राइम को सॉल्व करें, ठीक है, इस फैक्टर को सॉल्व करें, जरा देखिए साइड में लिख देता हूं, कोशिश करता हूं। मान लो आप d माइनस m1 इंटू डी प्राइम को सॉल्व करना चाह रहे हैं इंटू z इक्वल टू 0। ठीक, जरा ध्यान से देखो d क्या है, d है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी क्या दिया हुआ है, डेल z माइनस डेल x अपॉन m1 डेल z बाय डेल y 0। लीनियर है, कैसे सॉल्व होगी, लैग्रैंजेस मेथड। सो dx अपॉन 1 dy अपॉन -1 एंड dz इक्वल टू d अपॉन 0। यहां से क्लियर हो गया कि z इक्वल टू कांस्टेंट है, और पहले दो से क्या निकल गया, सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एम डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू 0, यानी कि ये आ जाएगा mx प्लस वाई इक्वल टू c1, और यहाँ से क्या आ रहा था, z इक्वल टू c2,
है ना। तो सोल्यूशन क्या आ गया, z equal to सम ऑक्सिलरी फंक्शन 5 function of mx प्लस y, x या फिर plus y, बेटर वी राइट इट एज y प्लस mx, y plus m1x. तो mx, ठीक है। अब अगर यही मैं, अच्छा m1 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर यही मैं रिपीट कर दूं प्रोसेस किस पे, हर फैक्टर पे, तो बन जाएगा ये सोल्यूशन की नहीं, बताओ। Yes. वेयर phi i's are arbitrary functions, आर्बिट्री फंक्शंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, केस 2 पे आते हैं। केस 2 क्या है, केस 2 जिसमें कुछ कुछ जो है वो रिपीटेड हो। सो व्हेन सम ऑफ द रूट्स, व्हेन सम रूट्स आर रिपीटेड, मतलब कुछ रिपीटेड रूट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो देखिए मान लीजिए कि कोई फैक्टर n टाइम्स रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो let us say m is equal to m1 equal to m2 equal to mn, n फैक्टर्स रिपीट कर रहे हैं और बाकी अलग अलग है, यानी कि mn प्लस 1 अलग है, mn प्लस 2 ये सब डिस्टिंक्ट है। तो जितने रिपीट कर रहे हैं उनको बिल्कुल जैसे ओडी में लिखा जाता था वैसे ही लिखा जाएगा। देखिए सोल्यूशन इज z equals to phi 1 y प्लस mx, mx मतलब ये जो कॉमन वैल्यू है, ठीक है, ये है कॉमन वैल्यू, ठीक, जो कॉमन वैल्यू है हम लोग वो लिख रहे हैं। सो देन प्लस x. अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हो, x phi ऑफ phi 2 ऑफ y plus mx. यस y प्लस mx, कितने प्लस x स्क्वायर phi 3 ऑफ y प्लस mx। याद है आपको कैसे लिखते थे, c1 प्लस c2x इंटू सोल्यूशन, याद है। अगर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो c1 प्लस c2x प्लस c3 x स्क्वायर। इसीलिए मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ ना कि आप जो है ओडी का कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, 8 ही लेक्चर है, इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है ना। प्लस सर यहाँ पे m अलग अलग होंगे ना, डिस्टिंक्ट, मतलब नहीं ये रिपीट कर रहे हैं प्लस x इंटू, सर वो रिपीटेड है m, नेक्स्ट वाले टर्म में x इंटू phi 2 y प्लस mx लिखे हैं। मतलब मैं समझा नहीं, ये phi 1 वाले में mx है, m सर कॉमन है वहां पर, और यहाँ का m, नहीं ये m जो होता है, सर नेक्स्ट टर्म का m, नहीं आप समझ नहीं रहे, ये जो m वैल्यू है यही तो वो कॉमन वैल्यू है। आप क्या लिखते हो m1, फिर यहाँ लिखते हाँ हो सर वहां तो समझ में आया, ये सब कॉमन वैल्यूज है फर्स्ट टर्म में, जो हम सेकेंड टर्म ले रहे हैं वो दूसरा m है ना, जो डिस्टिंक्ट है वो है ना, mn प्लस 1 mn प्लस 2 दिस आर डिस्टिंक्ट m है ना। ना ना आप समझे नहीं, तो पहले n तक तो जाना पड़ेगा ना, पहले phi n तक तो जाइए, आप समझ रहे हैं, मतलब लेट मी राइट, मैं बता रहा हूँ जहां तक के है वहां तक के, जितने टाइम रिपीट कर रहा है उतने टाइम x, जाना पड़ेगा, तो एटलीस्ट यहाँ तक तो आना पड़ेगा ना आपको। n माइनस 1th फंक्शन, एक्चुअली nth nth आएगा सर, nth है n है, n माइनस 1 आएगा y प्लस mx। प्लस अब जब आप लिखोगे, सॉरी एक्चुअली पावर लिख दिया, अब नहीं, अब डायरेक्ट आएगा सर, अब phi n plus 1 y plus n plus y प्लस mn प्लस 1 x m plus 1 x एंड जो भी phi n प्लस 2 phi n plus y 2 प्लस y mn plus प्लस 2 plus x x, no into x, sorry, एंड सो ऑन। ठीक है भाई, समझ गए ना, yes sir। ये है। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जिसको रिमार्क करके हम लोग ऐड करें, और इसको मैं बाद में क्यों लिखवा रहा हूँ, इसका भी इंपॉर्टेंस है। देखिए मान लीजिए
आप सोल्यूशन क्या लिखते हैं, z इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन y प्लस mx प्लस फाई टू y, सॉरी mx नहीं m1x, इधर m2x एंड सो ऑन। कोई पूछे कि क्या इसको कैन बी रिटन एज, क्या इसको z इक्वल टू फाई वन एक्स प्लस m1y भी लिख सकते हैं, फाई टू x प्लस m2y, यानी कि कैन वी इंटरचेंज द रोल्स ऑफ x एंड y हियर? Answer is very affirmative. Answer is yes. We can interchange the roles of x and y. तो कोई पूछे क्या फर्क आएगा, तो देखो यहाँ तो कोई फर्क नहीं आएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये है केस 1, ठीक है। अंतर आ जाएगा केस 2 में। क्या आप गेस कर सकते हैं केस 2 में क्या अंतर आएगा? सोल्यूशन क्या होता था, y sin 1 y प्लस m1x, m1 की जगह पे कॉमन हुआ करता था, है ना। तो लेट अस से कॉमन वैल्यू है m1 m2 सबकी जगह, हाँ सबकी है जगह पेन ठीक से बनो, यस एंड मस्त बनो जगह। तो अब देखिए यहाँ पर y प्लस mx लिखते थे, फिर x टाइम्स फाई टू ऑफ y प्लस mx लिखते थे। कहाँ तक लिखते थे, x टू द पावर k माइनस 1 फाई के y प्लस mx, और फिर आगे लिखते थे कि क्या फाई के प्लस 1 y प्लस mk प्लस 1 इंटू एक्स एंड सो। अब इसमें क्या तब्दीली आएगी, इसमें हाँ इसमें जो है कैन बी रिटन एज, दोनों सोल्यूशन सेम है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि ये क्यों लिखवाया जा रहा है रिमार्क के तौर पे, मान लो ऑप्शन y में दिए हो आपको, अरे नहीं नहीं m1 तो x के साथ आना चाहिए, तो वो कभी भी आप चेंज कर सकते हो, बट कीप दिस थिंग, व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज एक्चुअली important. So phi 1, yes, you can write x plus my, but here this x value, this x to the power k value, these need to be changed or need to be replaced with y. So phi 2 of x plus my, and it will go up to y to the power k minus 1 phi k x plus my, and yes, rest of the values will be same. So phi k plus 1 x plus mk plus 1 into y and so on. ठीक है भाई, समझ में आया? यहां तक मामला रिपीट हो रहा है, तो हमने ऐसे लिख दिया, ठीक। अब आओ क्वेश्चन करते हैं, बताओ भाई, पहले यस नो कर दो, ठीक है, समझ में आ गया है, आगे बढ़े या फिर Yes, sir. Yes, sir. ठीक Yes, sir. है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग आदत खराब कर रहे हैं, अगर अच्छे स्टूडेंट आगे नहीं मिलेंगे तो फिर मुझे चिड़चिड़ाहट होगी। क्वेश्चन, डी स्क्वायर प्लस 6d प्राइम प्लस 5d प्राइम इंटू z इक्वल्स टू g, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे d क्या है, d है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और d प्राइम क्या है, d प्राइम है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। इसको dx भी लिखा जा सकता है और इसको dy भी लिखा जा सकता है, और d प्राइम भी लिखा जा सकता है। सवाल ये है कि ये m1 m2 m3 वैल्यू आती कहां से है ना, जो वैल्यू निकालोगे तो क्या करके निकालोगे, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूं उसको लिखिए, सब्स्टिट्यूट, यस, d को आप m लिखिए, d प्राइम को डैश को 1 ऐसा क्यों किया जा रहा है, और क्या हम इसको ओडी में भी करते थे, तो बिल्कुल करते थे, यस सर, है ना। याद करो, एग्जांपल देता हूँ, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 3y इक्वल टू साइन x, ये नॉन होमोजीनियस हो रही थी। अब क्या करते थे, इसको हम लोग लिखते थे m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, सॉरी प्लस 3, y को 1 देते थे ना। बताओ ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती थी नहीं बनती थी, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कहाँ से आती थी,
डी को 1 देते थे, y डैश को, यस सर, d को डी डैश को m देते थे, डी डबल डैश को m स्क्वायर देते थे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कोई नई टेक्निक नहीं है। पीडी में कैसे इसको एक्सटेंड किया जा रहा है वो देखिए, ये है। अब कोई इसमें पैरेलल पूछे कि अगर मैं d को 1 देके और d प्राइम को m दे दूं तो कैन आई डू दिस? सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू Yes, sir. ऑल थिंक? यस, वी कैन डू दिस, लेकिन इसको हम लोग वो आपने जो अभी केस बताया सेकंड वाला, वैसे फिर बनेंगे इसके एग्जैक्टली solution. वैसे एग्जैक्टली फिर वैसे ही बनेंगे। ठीक है, तो मैं अभी दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। d को m रखा, m स्क्वायर प्लस 6m इंटू 1 प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या बन गया ये बन गई ऑक्सिलरी इक्वेशन। m ठीक, सॉल्व करिए इसको, देखिए क्या आ रहा है। तो ये आ जाएगा m plus 1 m plus 5 m plus 1 m plus 5 equals to 0. So m equal to minus M 5. का minus -1 -5 ठीक है, चेक। अब देखो -5 और -1। अब सॉल्यूशन लिखने की बारी है। लिखो भाई सॉल्यूशन क्या आएगा। सो द सॉल्यूशन इज यस z इक्वल टू Z equal to 5 y प्लस y minus 5x यस y minus 5x plus प्लस 5 to y minus x. यस, वेरी गुड। यस या फिर है ना, और इसको उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, आपका चॉइस। अब देखिए, अब देखो ये कर लिया, ठीक है, ये तो इससे आ गया सोल्यूशन mx। अब उल्टा कब आएगा? उल्टा आएगा मेरे जो मैं कह रहा था उसका उल्टा करने। ठीक है, मतलब ये कि अगर मैं d को 1 और d प्राइम को m कर दूं, तो मेरा क्वेश्चन है कैन आई पुट d as 1 and d prime as m? Answer is yes, of course you can, but solution will get reversed. रिवर्स मतलब जो सेकंड केस आपको पढ़ाया था। ठीक है, चलो पुट करो जरा, देखो क्या आ रहा है। पुट करके बताइए। तो 5mx स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 आ रहा है। यस क्या आ रही हैं वैल्यूज? फाइव, ओके 5 and 1। वही वैल्यू है सर, सर नहीं -1 सर d डैश है ना सर, d डैश स्क्वायर नहीं हाँ। -1/5 सर। -1/5। आप क्या कह रहे हैं मयूरी, मैं समझा नहीं। सर जो ये d स्क्वायर प्लस 6d d डैश प्लस 5 d डैश है ना, नहीं d डैश स्क्वायर, हमने d डैश, नहीं d डैश, हाँ सॉरी, यही प्रॉब्लम हो रही थी सर मुझे सर। हाँ ये मेरी मिस्टेक है, ये d डैश। सो नाउ द सॉल्यूशन इज, अब जब आप लिखेंगे तो उल्टा वाला फॉर्म लिखेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि आप कन्वेंशन से उल्टा चले गए। सो z इक्वल्स टू, देखो मैं एक बात बताऊं, पीडी की थ्योरी को समझना बहुत मुश्किल काम है। मतलब थ्योरेटिकली पीडी जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है नो डाउट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इसका थ्योरी नहीं आता। थ्योरी पार्ट मैंने ना कभी पढ़ा, इसके लिए मेरा रिसर्च एरिया भी एकदम ही दूर दूर तक अलग रहा, इसलिए मुझे कभी, लेकिन आप लोगों में से अगर कोई रिसर्च एरिया पकड़े इसको तो जरूर एक लेक्चर सीरीज बनाना। ठीक है, z इक्वल्स टू 5 अब क्या करोगे, x प्लस m1y, x माइनस y, x माइनस and 5 is x minus y divided by 5। 5। बताओ यहां तक किसी को कोई तकलीफ है? चलें आगे चलें। Yes sir. क्वेश्चन नंबर 2,
देखो कुछ क्वेश्चन तो अपने सामने ही करा देता हूँ। डी क्यूब माइनस डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू 0। क्या करना है आप समझ रहे होंगे। डी को डी को m m, कर दीजिए और डी डी प्राइम डैश को 1। 1। जस्ट गो फॉर इट। तो जो रूट्स आपके आ रहे होंगे वो रूट्स होंगे 1 ओमेगा, ओमेगा इज माइनस 1 प्लस ओमेगा 3 आइटा बाई 2 है ना, और ओमेगा स्क्वायर। हम्म, इंटरेस्टिंगली ओमेगा अब किसी को स्क्वायर। भी ओमेगा और मान लीजिए वो दूसरा वाला ओमेगा स्क्वायर ही आता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैथ्स भी कितना ब्यूटीफुल है, बस हमें वो आंखें चाहिए है ना। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। सोल्यूशन क्या है भाई? 5 y यस z इक्वल टू यस प्लस 1 प्लस x, y y प्लस प्लस x x पर phi 2 y phi 2 प्लस y प्लस ओमेगा x, प्लस phi 3 phi 2 y प्लस ओमेगा स्क्वायर x। y प्लस ओमेगा स्क्वायर x। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर आप पूछोगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं बताऊंगा। सर वो डी यस बताएं। सर डी डैश को अगर हम m पुट करें तो एक फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा ना। वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट बोला मैंने कि ऐसा हर जगह आप नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है अभी दिखाता हूँ। मान लीजिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छी चीज है ना। आप लोग जो मेरा दिमाग चल रहा है वो आप लोगों का चल रहा है। अगला मैं वही कराने वाला हूँ। डी क्यू प्लस डी स्क्वायर डी प्राइम 3 इक्वल्स टू 0। जरा इसको सॉल्व करिए। कैसे करेंगे? डी को m रखिए और डी प्राइम को 1 रखिए। पहले इससे सॉल्व करिए। हम्म, फिर 0 एंड -1। ओके सो आपके दो रूट्स आ गए। m1 क्या आया 0 और m1 m2 क्या 0 आया, एंड -1 तो z इक्वल टू -1 क्या आ गया phi 1 y प्लस phi 2 y माइनस x। y माइनस x। ठीक है। अब जरा जीरो सर गड़बड़। जीरो रिपीटेड रूट रहेगा Yes, सर, yes, yes. 3 रूट आने चाहिए। यस m स्क्वायर है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि 0 जीरो रिपीटेड है। रिपीटेड रूट होगा। जीरो रिपीटेड रहेगा। यस डबल है तो सर। यहाँ पे आप क्या रखेंगे x phi 2 x ऑफ, x इंटू phi 2 ऑफ y 2 ऑफ यहाँ y पे और phi इसको 3। phi 3 कर दो। अब देखिए phi 3 कितने ऑक्सिलरी फंक्शन इसमें मौजूद हैं? 3 3। कितने डिग्री कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है? 3 5। देखिए ये 5 क्या लिखा हुआ है, समझिए समझिए इसको। 2 3 डेवर z, हाँ डेवर ऑर्डर z 5 अपॉन डेवर y2 इंटू डेवर क्यूब z अपॉन डेवर x3। 5 हो गए ना, 3 यहाँ से 2 यहाँ से ऑर्डर। सो नोट दैट we have only 3 auxiliary functions with whereas there are fifth order, there are लिख दिया, whereas this is fifth order differential equation. This is fifth order differential, fifth order PDE. तो अब बाकी के बचे हुए दो कहां से लाओगे? मतलब दो तो लाने ही पड़ेंगे आपको, समझ रहे हो। यहाँ जो कुछ मिला आपको वो सफिशिएंट नहीं है, इसको आप सोल्यूशन नहीं बना सकते। ये हर केस में नहीं होगा लेकिन इसमें होगा। ठीक है, तो क्या करोगे? आपको फिर दूसरा वाला मेथड, इसके लिए आपको अब कहां से लाओगे? तो डी को 1 रख दो एक बार और डी प्राइम को m रख दो। देखो क्या मिल रहा है, देखो क्या मिल रहा है। ये मिलेगा m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m क्यूब, m क्यूब m स्क्वायर प्लस
Thank you. That's same ही है। सेम ही आएगा सर वो तो। सेम आएगा सर वो। सेम आएगा ना? यस सर। तो 6 हो जाएंगे सर फिर तो आर्बिट्री फंक्शन। नहीं नहीं 6 नहीं हो गया अभी। अभी देखिए m स्क्वायर प्लस m क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है 6 तो नहीं आने चाहिए। एक सेकेंड ना, शायद कुछ लोग समझ गए होंगे। एक फैक्टर कॉमन आने वाला है यही है मुद्दा। सो m इज 0 0 एंड -1। आप सोल्यूशन लिखिए। तो 3 वहां थे 5 4 y प्लस x टाइम्स 5 5 y। सॉरी क्या लिख रहा हूँ यार मैं? आप लोग भी बता नहीं रहे। इसको उल्टा करने पे ये y लिखना है सर यहाँ पे। y आता है तो 5 5 4 4 x प्लस x प्लस y y 5 5 5 5 of x x and प्लस 5 5 6 of 5 x minus 1। x माइनस y अब जरा इसको देखिए, ये वाला फैक्टर देखो यहाँ x माइनस y और y माइनस x को और यहाँ यहाँ से देखिए। समझ गया। समझ गए ना? सो दिस Yes, इज द sir. ब्यूटी। अब इसको जब तक आप रिमार्क करके थोड़ा जरा रोक के चीजें नहीं देखेंगे, जैसे रास्ते से जा रहे हैं, कोई सुंदर नजारा दिखा, मान लीजिए कोई पहाड़ है, कोई नदी जा रही है, तो जरा रुके वहां पे, थोड़ा धीरे करें स्पीड, तब अच्छे से देख पाएंगे ना। तो वही चीज है, जब आपको ब्यूटी देखनी है मैथमेटिक्स की, तो आप उसको आपको पेशेंस के साथ देखना होगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे कॉमन आ गया है ना, तो इसको कर सकते हैं। तो ऑन कंबाइनिंग combining we obtain on combining we obtain z equals to 5 1y plus x 5 2y x 5 2y plus plus 5 3x 5 3x minus y। अच्छा हाँ 5 3x plus y 5 4x plus 5 5 x minus y। yes, या फिर जैसे जो आपको कनेक्शन लगे, मतलब सब फंक्शन आ जाए और कोई रिपीट ना हो, दैट्स इट। इतनी सी चीज है। ठीक है भाई, किसी को कोई तकलीफ है? अब प्रदीप आपका क्वेश्चन देखिए। सर तो यस बोले सर एक हाँ ये वाली स्लाइड पे रुकिए सर। फिर वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा है अपन, अगर इसको इसमें तो अपने को 3 आर्बिट्ररी फंक्शंस मिल गए, तो इसका रिवर्स करने की फिर जरूरत नहीं रहेगी अपने को ना, अदरवाइज अपने को 2 ही मिलेंगे। वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार करके देखिए, देखिए क्या मिलता है। देखिए एक बार करके, तो एक बार रिवर्स करते हैं। m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस 1 आएगा उसका। यस सब लोग ट्राई करें, ठीक है। सो यू विल गेट प्लस माइनस 1 आएगा सर। यस 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 वेरी गुड। m इक्वल्स प्लस टू माइनस m इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। मुझे अभी भी याद है, मुझे जब मैं ये करता हूँ मुझे याद आता है जब मैं 10th 12th में था एज अ स्टूडेंट, तो मुझे ये इतना कैलकुलेशन था फास्ट था कि बोर्ड के टाइम की मेरे सर क्वेश्चन बोलते थे और मैं आंसर लिखता था, उसका सोल्यूशन लिखता था, मैं क्वेश्चन नहीं लिखता। आज ये सब याद आ जाता है, इतना फास्ट करते थे। अभी दिमाग ऐसा लगता है बुजुर्ग हो गया हूँ मैं थोड़ा, मतलब नहीं चल पाता है उतना। तो आपके साथ भी होता होगा। m स्क्वायर यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे तो z इक्वल्स टू यस इसमें आएगा आपका 5 4 क्या लिखते हैं यहाँ पे y प्लस x लिखते हैं ना, x प्लस y x प्लस y और x माइनस y x प्लस y यस प्लस 5 5 x माइनस y x माइनस y। यहाँ पे 2 आ रहे हैं। अब यहाँ से अगर तीसरा चाहिए तो देखो ये तो कॉमन हो गया। हाँ और ये भी नहीं ओमेगा है ना, ये एक ही हुआ है। एक ही है। सर एक कॉमन हो गया है। यहाँ से कोई भी एक उठा लीजिए और इसमें मर्ज कर दीजिए। ठीक, चाहे इसको मर्ज करके प्लेस भर दीजिए या फिर इसको मर्ज करके प्लेस भर दीजिए, 3 यहाँ मिल जाएंगे आपको। ठीक है चलें आगे बढ़े। यस सर। चलिए वेरी गुड। एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना। सो क्वेश्चन देखिए, इतने क्वेश्चन करा दूंगा पीडी में कि आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। फाइंड द सरफेस। अच्छा प्रैक्टिस करते हो ना, जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उनको प्रैक्टिस करते हो घर पे?
हाँ सर, Yes, sir. वो लास्ट करते हैं। डिस्कस कर लिया था क्या? ये क्वेश्चन था, मैं 5 मिनट लेट ज्वाइन किया था। पता नहीं यार मैंने क्या डिस्कस किया, मुझे याद नहीं। आज की बात कर रहे हो? नहीं, कल 2 क्वेश्चन दिए थे ना होमवर्क में, तो उसमें से जो सेकंड वाला था, हाँ हाँ, एक बार यार तो वो उसका ऑप्शन आंसर। ग्रुप में डाल के पूछ लो अगर किसी ने किया है तो, अगर नहीं सबको नहीं आ रहा, दिक्कत हो रही तो मुझे बताओ, ठीक है। है ना। देखो एक चीज सब लोग याद रखो, एक फैमिली की तरह काम करो मिल बांट के, ठीक है। और करना क्या है, जितने ज्यादा क्वेश्चन सेल्फ करोगे, सेल्फ थोड़ा डिस्कशन टाइम देके, मैं कहता हूँ दिन में 10 क्वेश्चन करो बस, लेकिन अच्छे करो। उसमें से 10 क्वेश्चन में से 25 कॉन्सेप्ट निकलने चाहिए छोटे छोटे, है ना। सबसे पहले बिल्कुल स्मॉल, बिल्कुल स्मॉल छोटे छोटे क्वेश्चन, फिर मीडियम, फिर हाई। या डायरेक्ट यहाँ पकड़ोगे तो गिरोगे ना, पहले यहाँ से चलो, सब सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। फिर मीडियम पे आओ, देखो कितने सॉल्व हो रहे हैं, है ना। दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर, धीरे धीरे स्लोली सेटिस्फाई। r माइनस 4s प्लस 4t इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, चलो शुरू हो जाओ। देखिए शुरू करते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, जरा इसको ठीक से लिख लेते हैं, ठीक है, क्या पता चीजें कुछ दिखने लगे। Del 2z by del x square. T square 4 4 del 2z by del x del y प्लस 4 plus del 4 2z बाय del 2z by del y square. इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो अगर आप इसको d और उसको d प्राइम लिखें तो ये क्या आ रहा है, ये d T स्क्वायर डी d स्क्वायर square 4d 4d or d प्लस dash 4 plus 4d dash square. ठीक है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत Yes, sir. है ना। तो अब देखो अब वही फंडा अपना, d को m और d डैश को 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, d को m और d डैश को 1 लिखोगे तो यहाँ पे एक सेकंड ऑर्डर बनेगी और दो वेरिएबल दो मिलेंगे और दो ही ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी कि हमें प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा, कोई तकलीफ की बात नहीं। ये सॉल्व करो भाई, m स्क्वायर m माइनस equal to 2 2 आ रहा है, यस 2 2 है. repeated roots 2 is to 2 जिस रिपीटेड है ना, रिपीटेड है तो Z equals to yes 5 1 5 1 y minus 2x yes very good y plus plus x into 5 2 y minus 2x y minus yes 2x plus आएगा सर प्लस y plus 2x plus अच्छा, plus हाँ y minus plus 2x plus. y plus 2x. आपको एक बात बताऊं, ये एग्जाम में ना दोनों ऑप्शन दे देगा प्लस माइनस, और अगर आपको याद नहीं होगा ना तो कंफ्यूज हो जाओ। कभी कभी मुझे इतना गुस्सा आता है पेपर में कि यार ये क्या बात हुई यार, मुझे फैक्टर तो याद है, अब बीच में साइन याद नहीं है और गलत हो जाता है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्वेश्चन आता है और 100% चांस और पूरी 1 की 1 प्रोबेबिलिटी है कि आप गलत करके आए। आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में क्या आसानी है, यही आसानी है। अगर आता है तो टिक सही करके आओगे, अभी कोई आंख बंद करके टिक करो ये गोला इधर हो जाए वो अलग बात, वो ह्यूमन एरर है ना। यहाँ पे तो आता है, ठीक है, फला पीडी आप सॉल्व कर लेते हैं, और कहीं एक प्लस का माइनस हो गया आखिरी तक आपका काम हो गया, आपके मार्क्स चले गए, है ना। ये सब ऑप्शन में दिखा करेगा आपको, जब भी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम लोगे यू विल नोटिस। सो ठीक है, अब देखिए क्या वो दिया हुआ है, कंडीशन क्या दी हुई है, Z equals to y x plus equals 2x. to 0 means x 0 z 0. So x equal to 0 equal to z implies 0 equal to x equal to 0 रखोगे तो क्या आएगा, y phi 1 5 1 y y, यानी कि phi 5 1 y of आएगा सर, phi 1 of y equal to 0 आ गया, 0 आ गया. ठीक है। तो बताइए भाई phi 1 फंक्शन 0 हो गया, ऐसे फंक्शन निकाला जाता है, ठीक है। अच्छा रुको, अरे यार ये क्या हुआ ये क्या हो गया, पीडीएफ दाएं बाएं हो गई भाई ठीक है समझ लेना, हाँ Second condition. यस। सो phi 1 0 आ गया। अब Z देखो is सेकंड equal कंडीशन, to yes sir. सेकंड कंडीशन क्या है, Z is equals to 1. यस X equals to y. x equals to X y and y are equals.
यस सो 1 बोले 5 x टाइम्स 5 1 तो 0 हो गया, x 5 2 y yes sir प्लस 5 2 3x यस सो 5x 5 2 3y, तो 5 3y. 2 ऑफ 3y क्या आ गया 1 by 1 by x. 1 by x 5 2 3 1 by x, ठीक है। तो अगर आप इसको t मान लें, भाई x इक्वल टू y दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे सिंस लिख देता हूँ, सिंस x इक्वल्स टू y, तो क्या मैं यहाँ पे 5 2 ऑफ 3x इक्वल टू 1 by x लिख सकता हूँ? अगर मैं लिख सकता हूँ तो अगर मैं 3x Yes, को sir. t ले लूं, तो पुट 3x इक्वल टू t, तो बताओ 5 ऑफ t की वैल्यू क्या आ गई, 5 2 ऑफ t की 1 by x की 1 वैल्यू 1/3t. नहीं सर. x की वैल्यू t by 3 सर 3 आ जाएगी ना सर 3 3 आ by t. जाएगी 3 by t होगा वो सर. 3 by t हो गया। 3 by t 3 by t. हाँ, अब Yes. यही, अब देखो आप सबको आता है, बस यही दूर करना है, ठीक है। एग्जाम में ये सब ऑप्शन होंगे आपके लिए, 3 भी होगा, किसी ने t बोला था वो भी होगा, t by 3 होगा और 3 by t होगा। मतलब आप जब सब सॉल्व कर ले जाएंगे तो ऑप्शन देखेंगे तो आपको डाउट हो जाएगा कहीं मैंने गलत तो नहीं किया यार, t by 3 है कि 3 by t, चलो एक बार देख लेते हैं, है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ हर क्वेश्चन को 10 सेकंड वापस से देखा करो, छोटी छोटी गलतियां करके नहीं आए तो कब के पास हो जाए, है ना ये। लेकिन ये डायलॉग जो है ना, ये ज्यादा दिन चलता नहीं है, फिर लोग सुनते नहीं है। सर वो तो जिनके दिमाग में जो होगा सर वो पुट करते चलेंगे वहां पे तो वो आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि वो सबके लिए बनाते हैं। अब CSIR का पेपर अच्छा बनने लगा, अब मतलब 2011-12 के कंपैरिजन में, अब 2011-12 का पेपर देखो स्टार्टिंग का एकदम, आपको लगेगा कि हाँ यार आसान पेपर लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम मशीन नहीं है, वापस नहीं जा सकते। तो 5 2 ऑफ कितना सही होता, टाइम मशीन होती, पढ़ते आज और पेपर 2011 का दे आते, उसमें परमुटेशन मैट्रिक्स पूछी थी 3/y + 2x, तो क्या तो पढ़ते ही क्यों, 2011 की आंसर की याद कर लेते और वही जाके पढ़ देते, है ना, हाँ टिक करके आ जाते टिक करके आ जाते। 5 2 ये आ गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो बताओ भाई सोल्यूशन क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ, सो सब्स्टिट्यूटिंग values of phi 1 and phi 2, we get z equal to क्या आया भाई, x upon y + 2x, पहला वाला तो 0 हो गया, y + 2x, ठीक, और तो x into phi 2, और phi 2 की वैल्यू दी हुई है, मतलब b क्या है आपने निकाली है, फंक्शन फाइंड अपॉन आएगा 3x अपॉन y हाँ प्लस 3x 2x. 3x राइट 3x, ठीक 3x, ठीक है 3x अपॉन y + 2। यहाँ तक बताइए किसी को कोई तकलीफ है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं, गेट में आया हुआ है भैया, ये गेट No, में आया हुआ है। सर मुझे लास्ट वाली स्टेप समझ में नहीं आई। ओके कौन सी स्टेप बताएं, बताइए बताइए, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सर वैल्यू, एकदम सर हाँ इम्प्लाइज के बाद 5 to y + 2x यहाँ पे t अच्छा की वैल्यू देखिए, हमने y + 2x पुट की है। ओके ठीक है देख लेते हैं, देखो z की वैल्यू क्या आएगी ये बताएं पहले, z की वैल्यू क्या है पीछे देखिए, phi 1 phi + 1 x phi 2, हाँ phi 1 of y + 2x plus x phi 2 of y x + into 2x, phi 2 of y + ये तो 2x 0 हो गया, यस सर। ये आ गया x phi 2 of y + 2x, जरा phi 2 of y + 2x की वैल्यू देख बताइए, phi 2 of y + 2x ये आ रही है, ये क्या दिया हुआ ये, हाँ 3 upon y + 2x। अब मल्टीप्लाई करना है, अब आप बताएं तो फिर वो भी कर देता हूँ। यस सर नहीं अब आ गया देखिए ये यहाँ से कैसे आया, ये सवाल पूछते तो ठीक था, ये समझ में आया कि नहीं? हाँ सर मैं वो ही पूछ रही थी सर, वो टी को यही वाला जो आपने अच्छा अभी अच्छा ग्रीन किया ना मैं वो पूछ रही अच्छा, थी। ये यहाँ से ये कैसे आया ये समझ में आया, हाँ वो आ गया 3x Yes, sir. = हमने वो पुट तो, किया, ये तो लास्ट वाले में क्या अब आ गया? मुझे ये बताइए, अगर मैं t का वैल्यू y + 2x पुट कर दूं सर तो आ जाएगा तो वही तो वही किया वही है, सब्स्टिट्यूशन। हाँ वही तो किया है भाई, ये तो वही है कि सर y = sin x पता चल गया, बट y at π/2 आप इसको 1 क्यों लिख रहे हैं हाँ एकदम सेम है, ठीक है टैप
चलिए, आप कोई डाउट हो तो बताएं, सब क्लियर है ना यस सर क्लिनिक ऑल क्लियर? चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय।